अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों का जो नज़रिया है नशे के बारे में कि नशा जो है कोई बीमारी नहीं है। नशा जो है एक ऐसी आदत है, जब वो चाहे उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और जब वो चाहे वो छोड़ सकते हैं। नशे की वजह से जो है आर्ज़ी तौर पर जो है नुकसान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिस्म के अंदर दर्दें होंगी। इसके अलावा वो बीमारी नहीं है, नशा बीमारी ही नहीं है। और जब ये बीमारी ही नहीं है तो इसका इलाज भी जो है वो होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान 10 दिन तक नशा छोड़ देता है तो वो उसका इलाज हो जाता है, वो नशा छोड़ सकता है। तो ऐसे जो लोग जिनकी जो है इस तरह की जो है सोच है कि नशा जो है वो कोई बीमारी नहीं है, इसके कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इतने सीवियर जिसको जो है कोई कह सकता है कि नशा का आदी जो है वो बीमार इंसान है। तो बहुत सारी जो है अक्सर फैमिलीज़ का भी जो है ये कॉन्सेप्ट होता है कि वाक़ई नशा कोई बीमारी नहीं है और इसका जो है अगर बीमारी नहीं है तो इलाज भी नहीं है। सिर्फ मेडिसिन अगर कुछ एक्टिव सिम्पटम्स के लिए, जैसा कि जो है बॉडी के अंदर जो है पेन है तो उसके लिए ज़रूरी है। नींद नहीं आ रही तो उसके लिए मेडिसिन अगर पेशेंट को दी जाए तो नशा छोड़ सकता है, घर में रहे कुछ दिन तो नशा छोड़ सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी ये सोच है कि नशा बीमारी नहीं है, उनकी ये सोच गलत है। क्योंकि नशा जो है एक ऐसी क्रोनिक डिज़ीज़ है जिसकी वजह से इंसान की जो है फ़िज़िकल हेल्थ और इसके साथ-साथ जो है इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फ़िज़िकल हेल्थ में ये होता है कि उसकी जो है बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, स्पेशली जो है हार्मोनल फंक्शनिंग के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, स्टमक में पेन रहती है, बॉडी के अंदर पेन्स रहती हैं, कार्डिक जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं, लंग्स के चांसेस होते हैं कि उनमें जो है डिस्टर्बेंस आ सकती है, इवन कि किडनी फेल होने के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जो है फ़िज़िकल बीमारियां हैं जो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिकल बीमारियां भी होने के चांसेस होते हैं। जिस तरह जो है जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, इसी तरह ज़हन की भी जो है मुख्तलिफ बीमारियां हैं। जैसा कि जो लोग नशा इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो इनके अंदर जो है बेचैनी पैदा हो जाती है। हर छोटी छोटी बात को लेकर ये बेचैन हो जाते हैं और जिसकी वजह से इनकी तबीयत में गुस्सा आ जाता है। ये जो है सही तरह सो नहीं पाते, इनको जो है सही तरह भूख नहीं लगती, इनकी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। और इनकी जो ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि एक टाइम की जो डोज़ है मैंने ले ली, एक टाइम का जो नशा है मैंने वो कर लिया है, तो अब जो है दूसरे टाइम का नशा मैंने कब करना है, फिर उसके बारे में प्लान करते रहते हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो सोशल लाइफ़ है वो भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो जाती है। जितनी भी अच्छी सोशल गैदरिंग होती है, अच्छे पीयर ग्रुप्स होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बैड जो है पीयर ग्रुप जो है उनको जो है जॉइन करना शुरू कर देते हैं, बैड गैदरिंग को जो है जॉइन करना, बैड कंपनीज़ को जो है जॉइन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ सिर्फ ड्रग्स और ड्रग्स यानी कि नशा और सिर्फ नशा होता है। तो अब फिर जो है इनकी जो है पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रही होती है, क्योंकि फिज़िकली भी जो है वो अनस्टेबल होते हैं, साइकोलॉजिकली भी जो है अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है डेली रूटीन टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। एजुकेशनल या ऑक्यूपेशनल लाइफ भी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो जिनकी ये सोच है कि नशा जो है वो बीमारी नहीं है, तो उनकी ये सोच गलत है। नशा जो है एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसमें इंसान की जो सोचें हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रही होती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो है उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है मुतासर हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है उनको मालूम नहीं हो पा रहा होता कि वो जो है वाक़ई ज़हनी बीमार शख्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर देखा जाए जो लोग मुसलसल नशे का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली शराब का और जो है चरस का, इसके अलावा जो है आइस का, तो वो जो है एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो है एक ज़हनी बीमारी है जिसे कहते हैं बाइपोलर, और एक है स्किज़ोफ्रेनिया, इसका जो है शिकार हो जाते हैं, जिनमें जो है शक व शुबहात आ जाते हैं, जिनमें जो है ऐसी चीज़ों के साथ जो है कॉन्टेक्ट कर लेते हैं जिनका रियलिटी में कोई भी सबूत नहीं होता, यानी कि रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस तरह के जो लोग हैं जो ये सोच रखते हैं नशा बीमारी नहीं है, तो वो अपनी सोच को बदलें। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि नशा वाक़ई ही जो है वो बीमारी नहीं है, तो उनकी भी ये सोच गलत है। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें एहसास हो जाता है कि नशा जो है कितनी ख़तरनाक बीमारी है।
नशे को बाज़ लोग जो है इसलिए भी जो है बीमारी नहीं समझते क्योंकि इसको जो है एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस तरह दिल की बीमारी को एक्सेप्टेंस है ना, कि पता है कि कोई दिल का बीमार शख्स है तो पूरे मोहल्ले को पता होगा, पूरी जो है कॉलोनी को पता होगा कि यार इसको जो है दिल की प्रॉब्लम है। जिसको जो है ज़हनी बीमारी होती है ना, या कोई नशे का मरीज़ होता है, वो जो है हमेशा जो है अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है किसी के साथ शेयर नहीं करते। ऐसी जो चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, और क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर जो है लोगों को पता चल गया तो जो है लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से जो है लोग बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। और अगर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है घबराते हुए इसका इलाज भी नहीं करवाते, कि लोग जो है वो क्या समझेंगे कि ये जो है नशा करता है, इनका जो घर वाला है कोई नशा करता है, इनका बेटा, भाई, कज़न या फैमिली में से कोई भी मेंबर जो है वो नशा करता है। तो ये जो है इसी डर की वजह से बाज़ दफ़ा जो है इसको बीमारी नहीं समझते। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच गलत है, फिर से मैं यही कहना चाहूँगा। और नशा जो है एक वाकई ख़तरनाक बीमारी है, और जो लोग नशा करते हैं उनको चाहिए नशे का इलाज करवाएं। जैसे जो है दिल की बीमारी का इलाज है, जैसे शुगर की बीमारी का इलाज है, जैसे जो है लंग्स की बीमारी का इलाज है, जैसे किडनी की बीमारी का इलाज है, वैसे ही नशे का इलाज है। तो जो लोग ये सोच रखते हैं उनकी सोच गलत है। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो है मुझे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।